ये सब सुनकर होंगन स्माइल करती है और सनगुन अपने मन में कहता उम्मीद 10 क्लाइमेट स्पीड किंग बनने से भी ब्लैक के बहुत ही बुरे हाल है, यही उम्मीद थी। होंगन कहते उससे भी ज्यादा मैं मास्टर सनगुन की कहानी सुनना चाहती हूँ। मुझे बताया कि तुमने शॉर्ट स्पीड आइलैंड जाके एनलाइटमेंट पाए, लेकिन तुम्हारे पंख कैसे निकल आए? सनगुन कहता अगर मुझे पता होता तो मुझे भी अच्छा लगता, मुझे डिटेल्स नहीं पता। मन में कहता शायद मुझे यही विरासत में मिली है, जैसे आसमान में उड़ने वाले टाइगर जो 2 हॉर्न वाले टाइगर के वंशज से आते हैं। होंगन कहती फिर भी यहाँ पे बहुत ही ताजगी महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे ये कल की बात हो जब तुम जख्म में लपटे थे और माउंट बैग की ओर जा रहे थे। सनगुन हंसते हुए कहता हाँ ऐसे भी मौके आए थे। हवारन कहते मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि वो वही समय था जब मैं मास्टर सनगुन की देख रेख में बहुत ही ज्यादा दुख झेल रही थी। अभी कोई आने लगता जिससे कहता अरे नहीं यार, वो कहते रास्ते से अलग हटो, बाद उन्हें रोकने लगते हैं। वो जबरदस्ती आते हुए कहता गुगवी कहाँ है गुगवी? वुल्फ किंग कहता मैं स्पीड किंग को सम्मान देता हूँ, हालांकि अभी किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। वो वुल्फ को दूर की ओर धकेलते हुए कहता ये मामला स्पीड किंग के बीच की बात है, तो हट जाओ तुम बेवकूफ। अंदर जाते हुए कहता बाहर आओ गुगवी। हवारन भड़कते हुए कहती तुम पहुंच ही गए लॉर्ड उल्गिवी, लॉर्ड चिल्गिवी, लेकिन ये एक पुराने जान पहचान से दोबारा मिलना है और मुझे याद नहीं है कि मैंने स्पीड किंग को इनवाइट दिया हो, तो प्लीज अच्छे से बिहेव करे। सनगुन अपने मन में कहता मैंने सुना कि स्पीड किंग अपने अपने एरिया में पावर रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाकी स्पीड किंग भी होते हैं। अब सही समय हो सकता है कि हम मौजूदा स्पीड किंग की पावर को परखे। उग्वी कहता जान पहचान वालों की मीटिंग, तुमने मेरे अधीन लोगों का मजाक उड़ाया, अब तुम शिष्टाचार की बातें कर रहे हो। सनगुन अपने मन में कहता ऐसा नहीं लगता कि उनके बीच के रिश्ते अच्छे हैं, है ना? होंगन कहता आप इस जगह के शासक गुगवी के नियम के मानते हो, लेकिन इसका उल्लंघन करना। अभी ओगवी भड़कते हुए उस कमीनी की पॉलिसी, मैं यहाँ इल्गिव के ऑर्डर पे मदद करने आया था, लेकिन इंसानों के साथ रहना ये तो सोचना भी नामुमकिन है, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। इल्गिव कहती है मैंने साथ दिया क्योंकि हम दोनों स्पीड किंग हैं, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा हो गया। तुम्हें समझना होगी कि ये हालात 10 क्लाइमेटी और काफी सारे स्पीड अब तक के रास्ते के खिलाफ है। सनगुन अपने मन में कहता तो ऐसा है 10 क्लाइमेटी के जन्म के कारण मीडियट मर्स फॉर्चून का मकसद था उन इंसानों का विरोध करना जो हमारे स्पीड को शिकार समझते थे या हमें काबू करने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी होंगियों के हालात देख कर लगता है कि ये सभी उसी के खिलाफ जा रहे हैं। होंगन कहती है तो आपका क्या मानना है? मैजेस्टी आपको पता होना चाहिए कि उस क्रोनिक पॉइजन को संभाल नहीं पाना और यहाँ पे बैठकर बातचीत करना कोई अच्छा हल नहीं है। इल्गिव के तो अच्छा, क्योंकि हमें कम से कम स्पिरिचुअल किंग की गरिमा को तो बनाए रखनी चाहिए। उग्वी कहता बात इतना है कि स्पीड किंग को अपना सच्चे नेचर को बनाए रखना चाहिए। होंगन कहती अभी के लिए ये सब काफी है, इसके अलावा मास्टर गुगवी के एरिया के अंदर वो काफी गुस्से में कहते क्या सत्ता हथियाने की साजिश है। हमें सब्जुकेशन के बारे में बताया जाता है, पावर ही स्पीड किंग की इज्जत और उसके दर्जे को तय करती है। अगर किसी भी स्पीड किंग की काबिलियत और पावर कमजोर हो तो उसे निगल लिया जाएगा। तभी सनगुन अपने कप को रखते हुए कहते ये बातें मुझ पे लागू नहीं होती। दीप उसे देखते हुए कहती क्या? और उग्वी कहते स्पीड किंग के मामले में दखल देने की हिम्मत कौन करता है? सनगुन कहता ये कैसी बात है, साथ ही स्पीड किंग को तोड़ने और बदनाम करने की ये कैसी बकवास है? जिन स्पीड किंग को मैं जानता था वो ऐसे कभी नहीं थे, मैं आंखें खोलकर भी देखूं तब भी उनमें स्पीड किंग जैसी कोई भी गरिमा नहीं दिखती। उग्वी और भी भड़क जाता, कहता क्या कहा तुमने? ये कमीना तो मौत को दावत दे रहा है। तभी सनगुन इल्यूजनरी रेल्म का यूज करता है और उन दोनों पे अपना स्पिरिचुअल पावर डालने लगता है। इससे वो भी हैरान हो जाता है, कहते योर एक्सेलेंस। अपने मन में कहता वो तो सिर्फ अपनी पावर का हम पे ही यूज कर रहा है। तभी उग्वी सनगुन को देख कर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसी के पास टेलीपोर्ट होते हुए कहता है तुम तो अपने पावर पे काफी भरोसा करते हुए दिखते हो, लेकिन हमारे तरफ भी 3 स्पिरिचुअल थ्रेट मौजूद है। तुम यहाँ क्रोनिक पॉइजन को खत्म करने आए थे, लेकिन क्या करना इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर तुम्हें अपनी पावर पर भरोसा है तो आप खुद ही देख लो। तुम जानते हो थ्रेट का इस्तेमाल एक दूसरे में बराबर तरह होता है ना। ओगी कहता है ये क्या होंगयोन के अलावा भी बाकी स्पिरिचुअल थ्रेट मौजूद थे, इसके अलावा कुछ अनजान दुश्मन है जिसकी एनर्जी महसूस हो रही है। भले ही चिलगिव की पावर मौजूद हो, मैं किसी भी बात की गारंटी नहीं दे सकता। जेनचुन कहता फिर से ऐसे ही हालात हो गई, अब तो 10 क्लाइमेटी स्पिरिट भी, मुझे और कुछ नहीं पता। ओगी कहता लेकिन तुम तो उस क्रोनिक पॉइजन को खत्म करने आए थे है ना, तो तुम कहना क्या चाहते हो? सनगुन कहता ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कहा, इसलिए दाउस के डिप्टी चीफ भी यहाँ पे खुद आए हैं, इससे जेंगचन तो हक्का पक्का ही रह जाता है। उग्वी कहता दाउस मोंक। इल्गिव कहती होंगयोन ये क्या हो रहा है, अब तुम 10 क्लाइमेट के खिलाफ होकर दाउस का साथ दे रहे हो। सनगुन कहता क्या तुम यहाँ पे उस क्रोनिक पॉइजन को खत्म करने नहीं आए थे? जैसा तुमने कहा उन पर जम के हमला करो, खासकर तुम चिलगिव, तुम मुझे पहले ही परेशान कर रहे हो, तुम्हें अपना मुंह बंद करनी चाहिए। मैं तुमसे कह रहा कि तुम अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद करो और अकेले ही शिकायत मत करो, ऐसे लोग हमेशा ही मौजूद
मौजूद रहते हैं। कमीने लोग दूसरे के पीठ पीछे ही मुसीबत खड़े करते हैं। चिलगी भी ये सब सुनकर काफी गुस्से में होते लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उगवी कहता है क्या तुम जानबूझकर उस पॉइजन के बारे में बात कर रहे हो? मैं उस क्रोनिक पॉइजन की बात कर रहा हूँ जिसके पास जाना मेरे लिए आसान नहीं है। सनगुन कहता है यहाँ पे आने का कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। चिलगी कहता है स्पिरिचुअल पावर। सनगुन कहता है इस मरती हुई धरती पर क्या ऐसा नहीं है मास्टर जेंगचियोन? जेंगचियोन गले को साफ करते हुए कहता है लॉर्ड डेओ सही कह रहे हैं। हम दाउस डिप्टी हेड के ऑर्डर पर अलग अलग होकर उस क्रोनिक पॉइजन को खत्म कर रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ सिर्फ मिलने नहीं आया, मैं अपनी नाम की कसम खाता हूँ कि ये कोई झूठ नहीं है। उगवी ये सब सुनते हुए कहता ठीक है फिलहाल हम पीछे हटेंगे। हमारे मिशन की अहमियत ऑर्डर को पालन करने में है, लेकिन अगर हम उस लगातार फैलते पॉइजन से निपट नहीं सकते चलो वापस चलते हैं। जैसा बाकी स्पीड कहते हैं हाँ सर। और चिलगी भी बेबस होते हुए वहाँ से जाने लगती है। जिसे वो शख्स राहत की सांस लेता है और होंगयोन कहती है थैंक यू लॉर्ड सनगुन, आज हम सेफ बच गए। सनगुन कहता ये तो कुछ भी नहीं था। होंगयोन कहते लेकिन लॉर्ड चिलगी को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? स्पीड किंग को ऑर्डर देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। सनगुन कहता है मुझे भी कुछ बुरा सा एहसास हो रहा है, हालांकि ये सिर्फ एक सोच है। होंगयोन कहती और उस क्रोनिक पॉइजन का पॉइजन सच में बहुत ही खतरनाक है, हम भी उसे रोकने के लिए जल्दी में हैं। सनगुन कहता अब तक हमें सिर्फ होंगयोन से ही मदद मिली है, लेकिन इस बार मुझे भी अपनी गलती सुधारनी होगी। चिंता मत करो, इस बार मुझ पे भरोसा करो। अपने मन में कहता मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैंने ही दुनिया पर आपदा लाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि सारा नुकसान सीधे ब्लैक को ही होगा। उसे देखते देखते वैसे ये बच्चे अभी भी वैसे ही सॉरी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इससे तो वो भी नहीं पता कि अभी अभी वो किसी बड़े खतरे से बाल बाल बची है। होली अभी भी टल्ली होती और कहती होंगयोन मुझे थोड़ा पानी दो। फिर देखते सनगुन हवारन आगे को बढ़ने लगता है, तभी सनगुन पीछे को देखता जिससे हवारन कहती है क्या हुआ? सनगुन कहता है यहाँ पे आके मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये माउंट वाहा है। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि यहाँ पे कोई फीलिंग ही नहीं है? उस समय में टाइगर के अलावा कुछ नहीं था, स्पिरिचुअल बीस्ट भी नहीं। मुझे माउंट वाहा की वो यादें हैं जो हम बस साथ में बिताए थे, लेकिन तुम ठीक हो? हवारन कहते मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं पे बिताया है, सब कुछ माउंट वाहा के लिए था। मैंने अपनी जिंदगी माउंट वाहा के लिए जिया, माउंट वाहा मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। शायद इसे इसी मकसद से खड़ा किया गया था। इस तरह मेरा दोबारा जिंदगी सनगुन की चांगवी के रूप में हुआ। हालांकि मैं इल्यूजनरी रेल्म का स्पिरिट बन गई, मुझे ये भी पसंद है। अब मैं एक शॉर्ट की स्पिरिट हूँ, लेकिन इससे पहले हर दिन ठुकराए जाने वाले सनगुन को बचाना और उसका ख्याल रखना आसान नहीं था। अब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो वो सच में मुश्किल था। फिर भी अगर मैं उस समय वापस जा पाती तो बिना हिचक के सनगुन की चांगवी बनना ही चुनती। इससे सनगुन उसे देखता ही रह जाता और मुस्कुराता है और कहता काफी देर हो चुका, चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। फिर अगले दिन का देखते जहाँ पे कोई कह रहा था सनगुन सनगुन बाहर आओ, और ये होरी होती है जो कहती है सनगुन। सनगुन अभी भी सो के उठता है और होरी देखते हुए से कहती है तुमने अपनी टॉप क्यों नहीं पहनी? सनगुन कहता मुझे इसे सोने में अच्छा नहीं लगता, जिससे होरी कहती क्या ऐसा है? अभी ये जरूरी नहीं है, जल्दी करो दे हो। सनगुन कहता कहाँ पे जाना है? होरी हंसते हुए कहती मैंने होंगयोन से सब कुछ सुना, हमने फायर क्लाउड रे का यूज करके घूमने का फैसला किया था। उसे होरी की बात याद आता क्या तुम ब्लैक मास्टर के लिए समय निकाल सकते हो? सनगुन कहता हाँ चलो चले। होरी काफी खुशी में उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर वो जेली फिश बैठते वहाँ से जाने लगता है और होरी कहती है सौभाग्य से मौसम आज सुहाना है, कुछ देते हुए कहती ये ले लो। सनगुन कहता हिडन असिस्टेंट प्लेट। होरी कहते मुझे इसके बारे में होंगयोन से पता चला, क्या तुम्हें ये जेली फिश चाहिए? सनगुन कहता अगर मुझे चाहिए तो क्या मुझे दे दोगी? होरी कहती मैं तो सब कुछ दे सकती हूँ, मैं वो ओल्ड ब्लैक टाइगर नहीं हूँ जो इधर उधर घूमता रहता था। जब मैं 10 क्लाइमेटी का नवे शासन का जिम्मेदारी हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस कह दो। सनगुन कहता क्या सच में ये हो सकता है? होरी कहती तब तभी सनगुन कहती होंगयोन। इस हक्का बक्का रहते हुए कहती है वो। सनगुन कहता क्या तुम मुझे नहीं कहा था कि तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो, मुझे होंगयोन चाहिए। इस होरी को पसीना छूटने लगता, कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं तुम्हें सब कुछ दे भी दूं तभी तुम होंगयोन नहीं बन सकती, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। सनगुन कहता इसकी जरूरत नहीं है। सनगुन कहता क्या तुम्हारे दिमाग खाली नहीं है? मुझे टैलेंट की कदर करना आता, लेकिन तुम्हारे जैसे खाली शख्स वाले को। तभी होरी सनगुन के गले को दबाने लगती है, कहती इसका क्या? सनगुन कहता ये एक मजाक है, इसके अलावा होंगयोन शायद शुरू से ही मेरे साथ नहीं जाती। उसे छोड़ देता सनगुन हंसना शुरू कर देता है। होरी गुस्से में कहते तुम मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे करते हो? सनगुन कहता लेकिन तुम 10 क्लाइमेटी के बारे में क्या सोचते हो? होरी कहती है तुम्हारा क्या मतलब? और सनगुन कहता है 10 क्लाइमेटी इंसानों को दुश्मन मानकर उन्हें शिकार की तरह नहीं खाते, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? होरी सोचते हुए कहती क्या ये बातें इंसानों पे भी लागू नहीं होती? क्या वो हमें भी नीच प्राणी या शिकार की तरह नहीं दिखते? वो हमें देखते ही मारने की कोशिश करते ही अपने कंट्रोल में लेते हैं, हम उनसे अलग क्यों है? सनगुन कहता फिर भी तुम इंसानों को गले लगाते हो। होरी कहती लगातार फैलने वाली पॉइजन इंसानों और स्पिरिचुअल बेस्ट में कोई भेद नहीं करती, वो सब कुछ राख कर देती उसके सामने, हमें और उसमें कोई भी फर्क नहीं है। मैंने सोचा कि ऐसे हालात में हमें भी उसी तरह ढल जाना चाहिए। खैर इसी वजह से तो हर दिन लगातार घटना घटती ही रहती है। उधर देखो वो ओगवी का इलाका है और वो चालगवी का। इतनी छोटे से इलाके में बैठे हुए हैं तो घटना तो होना तय ही है। नीचे से लोग देखते हुए कहते क्या ये लॉर्ड गुगवी का डिसाइपल है? वो बच्चे कहते लॉर्ड गुगवी, और वो सभी ब्लैक होरी को देख काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। होरी भी उन्हें देख के खुश हो रही थी और नीचे को
जाते हुए कहती है हम यहाँ पे लगातार फैलने वाली पॉइजन को रोकने के लिए दीवार बना रही है, ये फ्रंट लाइन है। तो उनसे कहता क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? उन्हें देखते हुए कहता लॉर्ड गुगवी। और वो बंदा कहता निर्माण का काम बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ रहा है, मैंने इस बार के मेटल को टेस्ट किया और वो पॉइजन का असर को रोकने में बहुत ही अच्छा निकला है। होरी कहते ये तो अच्छी बात है। सनगुन हैरानी से कहता पॉइजन को रोकना। होरी कहती है मिट्टी पत्थर और बाकी चीजों को मिलाकर पॉइजन को फैलने से रोका जा रहा है, इसी के बदौलत हम यहाँ पे सेफ है। सनगुन अपने मन में कहता तो ये बस इसे रोक रहे हैं, हालात तो अच्छे नहीं लग रहे। और होरी वहाँ से जाते हुए कहती तो फिर अच्छे से काम जारी रखे। वो लोग वहाँ से जाने लगते हम देखते जमीन से ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है, जिससे सनगुन कहता है यहाँ की जमीन ऐसी क्यों दिख रही है? होरी कहते एक बार लगातार फैलने वाली पॉइजन पूरे गाँव को निकल चुका था, लेकिन मेरी असली पोटेंशियल क्या है? मुझे लैंड को बदलने से भी ऊपर की टेक्निक आती है। जान पर बन आने वाले पल में मैंने इस इलाके की जमीन को ही उठा दिया। सनगुन मन में कहता इतना बड़ा, ये तो सच में कमाल है। होरी कहती इस वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर महीनों तक खत्म हो गई थी, हंसने लगती है। उस समय होंगे ने मुझे सच में बहुत ही डांटा था। सनगुन भी कहता ये लापरवाही भरा कदम था। होरी कहती मैं क्या करूँ, कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट मेरे पीछे कर रहे हैं और मेरे जैसे ही लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। सनगुन उसे देखने लगता है, उसे होंगन के बात याद आता है कि होंगकोंग आने के बाद उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वही एक शख्स था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। वो आज बहुत ही गहरी नींद सो रही है। तभी सनगुन होरी के गालों को पकड़ लेता है, जिसे वो शर्माते हुए कहती ये क्या है? सनगुन होता मुझे तुम पे बस गर्व महसूस हो रहा है। मन में कहता सच में अब वो वैसी नहीं रही जैसे वो पहले पहाड़ों में भटकती थी। अब वो 10 क्लाइमेटिक स्पीड किंग के रूप में स्पिरिचुअल बीस्ट को प्रतिनिधित्व करता है। हम बाहर के इलाके में क्रोनिक फ्लेम के एक छोटे से हिस्सा को देखते हैं। इसे एक बीस्ट का ध्यान उस पे जाता कहता ये तो ये क्रोनिक फ्लेम ही होता, कहता ये तो अलार्म को सुनो, स्पीड किंग को रिपोर्ट करो। ये लगातार फैलने वाली क्योटिक फ्लेम है और हम उस क्रोनिक फ्लेम के अंदर किसी फिगर को देखते हैं और बताते ये अचानक ही हुआ, बहुत ही बड़ा। वो सभी देख के उसे काफी हैरान हो रहे होते हैं और वो फ्लेम आगे की ओर बढ़ते हुए सब चीज को जलाना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे आगे बढ़ते हुए देख ही रहे होते हैं। एक बीस्ट आगे बढ़ते हुए कहता लॉर्ड ओगबी वो बीस्ट आ गया है, वो लगातार फैलने वाली फ्लेम है और वो बहुत ही बड़ा है। वो कहते वो क्या कर रहे थे कि इतना फैल गया? चिलगिप कहती मैं उसके असली रूप और स्पिरिचुअल पावर की मौजूदगी को महसूस कर सकती हूँ। उसने अपनी सारी फ्लेम को इकट्ठा कर ली है। दूसरा देखते हुए कहता सच में क्या ये और भी बदतर नहीं हो गया? चिलगिप कहती हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसके यहाँ होने का मतलब है कि हमारे आसपास की टॉक्सिक एनर्जी कमजोर हो गई है। आसमान का रास्ता खुल गया तो हालात के हिसाब से हम उड़कर यहाँ से निकल सकते हैं। उसके साथ ही कहती और समझा। चिलगिप उस फिल्म को ही देख रही होती है और अपने मन में कहती है हम शुरू से ऐसे नहीं थे, हम गूबी को इस फिल्म को बुझाने के लिए मदद करने आए थे, लेकिन हम खुद ही भिखारी बन गए। ये घिनौनी चीज अगर हम इसे सच में रोक सकते तो। होरी भी उसी और देख रहे होते हैं। हमने तो उस फिल्म में बंदे जल के पल भर में राख में बदल जा रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे रेड लाइटिंग को देखकर होंगयान वहाँ पे पहुँच जाती है। दूसरा कहता थैंक यू लेडी होंगयान, आपकी वजह से हम बच गए। होंगयान अपने मन में कहते लेकिन हम सबको नहीं बचा पाए, ये अचानक बिना किसी वार्निंग को कैसे हो सकता है? और वो शख्स अपने सर को उठा के फिल्म को देखने लगकर अपने मन में कहता है हम पहाड़ को काट रहे, मिट्टी और पत्थर को ढो रहे हैं और किले बने रहे, हम बिना रुके काम करते रहे, टॉक्सिक और नाकामियों के साथ पॉइजन से निपटने की तैयारी करते रहे। ये सब ऐसे ही एक पल में ही टूट जाएगा? क्या हमारी सारी मेहनत ऐसे ही बेकार हो जाएगी? होंगन कहती ये बेकार नहीं गया, अगर अब तक तुमने ये किला बंद नहीं किया होता तो वो फिल्म अब तक पूरे गाँव को निकल चुकी होती। तुमने जो समय दिया वो हमारे लिए एक और मौका बन गया अगली बार। तभी कोई बिजली की स्पीड से वहाँ से आते हुए कहता ये कमीना, ये होरी होती है जो कहती इसे मुझे हैंडल करने दो। अपने हाथों को उठाते हुए कई सारे स्टोन को कंट्रोल करने लगती है और उन सभी से उस फिल्म पे अटैक कर देती है, जो उस फिल्म को रोकना शुरू कर देता है। ये सब देख के सनगुन भी अपने मन में कहता है ये पॉइजन को बेअसर कर रही है। उसके पास एक और सीक्रेट ट्रिक थी, जैक जॉन के साथ दाउस दे हो, हम यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को सेफ जगह पे पहुँचा देंगे। लेकिन जब उसका सीधा सामना करते हो तो उस क्रोनिक पॉइजन का पॉइजन सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। क्या तुम सच में ठीक हो? सनगुन कहता अगर मैं ठीक नहीं भी हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर हम इस पॉइजन को रोक नहीं पाए तो हम सब मारे जाएंगे। जैंग चोन कहता वेल। सनगुन आगे बढ़ते हुए कहता चिंता मत करो, पीछे हट जाओ। होरी भी आगे बढ़ते हुए कहते क्या तुम्हें लगता था कि हम हमेशा के लिए मार खाते रहेंगे? इस हमले के खिलाफ तुम्हारा पॉइजन बेकार है, जब तक पॉइजन असर नहीं करता। तब उसका ध्यान किसी चीज में जाता है, कहता ये तुम हो। तो अपने सारे स्टोन्स उसे चारों ओर से घेर लेती है और उसके अंदर इंसानी फिगर को देख के वो भी हैरान रह जाती है। कहती आखिरकार मैंने तुम्हारे मेन बॉडी को ढूंढ ही लिया, अब इस धरती से गायब हो जाओ। और वो सभी स्टोन से उसके मेन बॉडी पर अटैक कर देती है और उसे पत्थर से ढक लेती है और वो सही देख रही होती है। वो फिल्म सारे स्टोन को चीरते हुए बाहर आता है, कहता तुम सभी को जलना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरे साथ किया। और वो होरी को निगलने के लिए आगे बढ़ते ये होंगयान भी देख रही होती है और वो होरी को निगलना शुरू कर देता है, जिससे होंगयान कहती है मास्टर। अभी हम वहाँ पे ब्लू फ्लेम को भी देखते हैं, कहते इसका बहुत ही समय हो गया। और वो होरी को बचाते हुए कहता ये बात 200 साल पहले की है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वो फिल्म सनगुन को देखते हुए कहता तुम मुझे पता है, जब सील हट गई मैंने तुम्हें इस दुनिया में पहली बार देखा, तुम मेरे फिल्म से भस्म नहीं हुए, तुम मुझे पसंद नहीं हो। सनगुन कहता बहुत ही देर हो चुकी है, तुम पहले से मेरे विंग्स के पहुँच में हो। खैर तुम्हारे मार्शल आर्ट के नेचर
मास्टर को देखते हुए। इस फ्लेम का सामना करना आसान नहीं होता। अब मेरी बारी है। तभी वहाँ पे होंगयोन आते हुए कहती है मास्टर। सनगुन होंगयोन को देखते हुए कहते तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो। ब्लैक टाइगर को अपने साथ ले जाओ क्योंकि वो सेफ है। होंगयोन कहते थैंक यू लॉर्ड सनगुन। तब और वो वहाँ से जाने लगती है। सनगुन कहता तब मैंने पहले तुम्हें अपने हाथों से ही मुक्त किया, अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से ही बुझाना होगा। और ये वही पॉइजन है जिसका यूज सनगुन ने नाचे का बॉडी में जो डीमन किंग था उसे हराया था। मास्कमैन ने इसको ही पकड़ने का सनगुन को मिशन दिया था। सनगुन अपने डिसइंटीग्रेट स्टेज में जाता है। हम इस समय सनगुन के बॉडी में काफी सारे स्पिरिचुअल पार्ट को देखते हैं और कहता है इसे खा जाओ। फिनिक्स माउंटेन ब्लू फ्लेम, इसे ब्लू फ्लेम से बने हुआ टाइगर रूप उस पॉइजन फ्लेम को जाकर खाना शुरू कर देता है, जिसे वो फ्लेम दर्द में होता है। बाकी बिस्ट ये देखते हुए कहता है ये तो लगातार फैलने वाली पॉइजन फ्लेम है। वो ब्लू फ्लेम उस पॉइजन फ्लेम को खत्म कर रही है। ये सब जैंग चोन भी देख रहा था, अपने मन में कहता है आसपास छाई हुई धुंधली सी ऑरा धीरे धीरे गायब हो रही है, इसके बजाय एक अच्छी ऑरा उभर रही है। ये क्या है? मुझे पता था कि ब्लू फ्लेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउस स्किल होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतनी सारी डिवाइन एनर्जी होगी। अब मुझे समझ में आ गया कि ग्रैंड मास्टर ने ये काम लॉर्ड डेहो को ही क्यों दिया था। नहीं, वो इंसानी रेल में सभी जीवों का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है। होरी कहती है वेल डन डेहो, उसे कुचल के रख दो। और वो पॉइजन फ्लेम काफी ज्यादा दर्द में होता है और कहता तुम अगर मैं तुम्हें जला सकूं तो। और वो सनगुन को चारों ओर से निकलना शुरू कर देता है। अभी हम उसके आसपास ब्लू फ्लेम को देखते हैं। सनगुन उसे चीरते हुए बाहर आता है। पॉइजन फ्लेम कहता क्यों तुम मर क्यों नहीं रहे? सनगुन कहता ये बेकार है, फ्लेम तुम्हारी फीलिंग से परे है। अपने ब्लू फ्लेम टाइगर क्लो से उस पर अटैक कर देता है, जिसे दर्द के मारे कर रहा जाता है। सनगुन कहता ये तो पहले ही खत्म हो चुका है, गायब हो जाओ। पॉइजन फ्लेम कहता क्यों सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ हम ही क्यों? अभी सनगुन तब उसका फ्लेम बढ़ने लगता है। सनगुन उसे फ्लेम में समा जाता है। कोई कहता है बेवकूफ है, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बेवकूफ है। चुनसांग बेवकूफ है, वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। अभी हम वहाँ पे सनगुन को देखते हैं और वहाँ पे दो बच्चे खेलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होता है। कोई कहता है चुनसांग बेवकूफ, एक बंदा कुछ धोते हुए हंस रहा होता है। कोई कहता है बेवकूफ होने पे हंसना, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बेवकूफ है, वो तो बस एक स्ट्रॉन्ग बेवकूफ है। सनगुन कहता है ये क्या ये इल्यूजन है। उसे पैसे देते हुए कहता है ये लो 3 पैसे, तुम्हें पता है ना इस रकम के बदले तुम्हें मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। ये चिलसांग होता है जो कहता है हाँ। और वो कहता है अगली बार फिर से आना, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूंगा। ये लो 3 पैसे और 2 कौड़ी। लेकिन क्या ये काफी होगा? ये 2 लोगों को खाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। चिलसांग कहता मुझे भूख नहीं लगती, चाहे मैं कुछ भी खाऊं या नहीं। वो शख्स कहता बिना खाए भी भूख नहीं लगती, कम से कम कुछ तो समझने की कोशिश करो। अब सोचो तो मैंने उसे खाते हुए कुछ भी नहीं देखा। और ये लड़का वही पॉइजन फ्लेम है और हम उसके यादों में होते हैं। झोपड़ी की तरफ जाते हुए कहता मॉम मैं घर आ गया हूँ। उसकी मॉम कहती है वेलकम बैक। चिलसांग कहता माँ कुछ पकौड़े खा लो। उसकी मॉम कहती है थैंक्स। सनगुन उसके यादों को देखते हुए मन में कहता ये ना तो कोई धोखा है ना कोई गहरी खाई। वो लेडी कहते वैसे तुम कौन हो मिस्टर? सनगुन कहता ये उस बच्चे की यादें हैं। अभी हम वहाँ पे एक बच्चे को रोते हुए देखते हैं क्योंकि उसकी बिल्ली एक पेड़ पे चढ़ जाती है। चिलसांग उससे बिल्ली को उतार देता है, जिससे वो बच्चे खुश होते हुए कहते हैं थैंक यू चिलसांग। वो ऐसे गाँव वालों को काफी सारी मदद करने लगता है। अभी हम वहाँ पे एक बड़े से शख्स को देखते हैं जो कहते हैं क्या वो सच में वही है? वो व्यापारी कहता है हाँ मास्टर ये वही बच्चा है, इसका जन्म चमत्कारी रूप से हुआ। इसकी कहानी भी बहुत ही अनोखी है। एक पागल बूढ़ी औरत जो अकेली रहती थी उसने इस बच्चे को खुद ही जन्म दिया, लेकिन इस बच्चे के पास कुछ खास पावर है। मिस्टीरियस शख्स कहता कोई भी चोट जल्दी ठीक हो जाती है। व्यापारी कहता हाँ एक बार वो एक बड़े से पहाड़ के नीचे दब के मर गया था, टूटी हुई हड्डियां नीचे कुचला हुआ था, लेकिन फिर भी मांस कुछ ही पल में ठीक हो गया। मिस्टीरियस शख्स कहता तुम कहते हो पल भर में ही ठीक हो गया? मैंने ऐसे बारे में सुना है। अवेकिंग वन, एक यंग मैन जो बिना सीखे ही सच को समझ लेता है। तुम्हारी बॉडी पहले ही पार हो चुकी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा उससे इस तरह आमने सामने होगा। और इविल की तरह हंसते हुए कहता ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। व्यापारी कहता कि ऐसा है, मुझे खुशी है कि मास्टर ने इसे मान लिया। इस बच्चे में कुछ कमियां हो सकती है लेकिन इसमें काम आने लायक भी खूबियां भी है। इसका यहाँ पे रहना बेकार है। मिस्टीरियस शख्स इविल की तरह हंसते हुए कहता हाँ हमें इसका पूरा यूज करना चाहिए। इतनी कीमती चीजें अच्छा है कि इसके बारे में बात करने के लिए हमें एक शांत और सुनसान जगह मिल गई। और शख्स के सोल को निकालते हुए कहता अब से ये गाँव 9 स्काइज रिटर्निंग गेट का हमारा अड्डा होगा।